नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जनता को रिझाने की, उनका वोट अपनी पार्टी के नाम करने की जुगत में लगी हुई है। बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। हर एक पार्टी ये चाहती है कि जनता ये मान ले, ये यकीन कर ले कि उनसे ज्यादा बेहतर उनके हित में, उनके हक में सोचने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक इसी कड़ी में आज एक बार फिर जनता से मुखातिब हुए। अपने वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने दिल्ली की जनता को यह कन्विंस करने की कोशिश की कि मध्यम वर्ग के लिए उनसे ज्यादा कोई और नहीं सोचता। उन्होंने बहुत सी बातें की जनता को यह समझाने बताने की कि वो चाहते हैं कि दिल्ली का मध्यम वर्ग का वोटर, जिसे हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, वो उनके लिए भी कल्याणकारी नीतियों के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग को रिझाने के लिए क्या कुछ तमाम बातें कही अपने इस 7 सूत्री मुद्दे के तहत। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अपने वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने जहां शिक्षा के विषय को उठाया और कहा कि शिक्षा में निजी स्कूलों की जो मनमानी चलती है, फीस बढ़ोतरी जैसी मनमानी, उसे कंट्रोल करने के लिए शिक्षा के बजट को 2% से 10% तक बढ़ाना बहुत जरूरी हो चुका है। इसकी मांग उनके द्वारा सरकार से की गई। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी का जिक्र किया, मध्यम वर्गीय लोगों का जिक्र किया, वो ये कहते नजर आए कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं हमेशा सरकारों द्वारा टैक्स आतंकवाद का शिकार होते हैं। सरकार इनका शोषण सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए करती है। कम से कम भी कोई एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी नौकरी के दरमियान 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का टैक्स तो अपने जीवन भर में देते ही हैं, अदा करते ही हैं। अब ऐसे में इनको भी मुख्य धारा में और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लिहाजा टैक्स में छूट जो अब तक 7 लाख की हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके 10 लाख कम से कम किया जाना चाहिए। तो ये वो तमाम विषय हैं जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट करते हुए एक वीडियो संदेश के जरिए आगे आए। सुन लीजिए। आखिर ये मिडिल क्लास कौन है? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, दुकानदार हैं, लॉयर्स हैं। इन जैसे हजारों सामान्य लोग जो मिलके हमारा देश चलाते हैं, ये मिडिल क्लास है। और इन सब के मतलब मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं? उनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं, एक अपना घर चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इन सब को पूरा करने के लिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करता है और बस यही उम्मीद करता है कि उसे सरकार से कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। लेकिन सच क्या है? आज अधिकतर सरकारें
ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही है, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। अब तो दूध पे भी टैक्स लगता है, दही पे भी टैक्स लगता है, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगता है, यहां तक कि पूजा के सामान पे भी टैक्स भरना पड़ता है। घर लेना हो तो टैक्स, घर बेचना हो तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, गाड़ी बेचो तो टैक्स, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो तो पहले प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस की मार और उसके ऊपर अच्छे कॉलेज भेजने के लिए एजुकेशन लोग और उसकी ईएमआई पे डबल मार। जीते जी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब तो सरकार ने ऐसी हालत कर दी है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। और इस टैक्स टेररिज्म के बीच मजाल की वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करे। अपने 7 सूत्री चार्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों को यह कन्विंस करने की हर मुमकिन कोशिश की है कि उनकी पार्टी और उनसे ज्यादा मिडिल क्लास के लिए कोई और नहीं सोचता। फिर चाहे शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर के 10% किए जाने की मांग हो, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की मांग हो, या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन के सफर में 50% की बचत हो सके, उसकी रियायत की बात हो। हालांकि अगर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले इस रियायत का हम जिक्र करें तो कुछ समय पहले तक टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को यह कंसेशन मिला करता था, लेकिन फिर उस कंसेशन को हटा लिया गया। कंडीशन सप्लाई वाला मामला था। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों को वो याद दिला रहे हैं कि वो जो पहले मिला करता था वो एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र तक ये मुद्दे लेकर के जाएं ताकि लोगों को टैक्स आतंकवाद से मुक्ति मिल सके। कम से कम सीनियर सिटीजन्स को तो ये मुक्ति जरूर मिलनी चाहिए। उन्हें ट्रेन की टिकट में 50% का कंसेशन जरूर दिया जाना चाहिए, जो अब नहीं मिलता है। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और 7वां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। कभी संजीवनी योजना तो कभी महिलाओं के लिए उनकी तमाम योजनाएं। शिक्षा के विषय पर तो वैसे भी आम आदमी पार्टी हमेशा डंका पीटती है। अब ऐसे में मिडिल क्लास लोगों को भी टारगेट करने की उनकी ये स्ट्रैटेजी क्या दिल्ली की जनता को कन्विंसिंग लगेगी? क्या केजरीवाल का ये 7 सूत्रीय चार्टर उन्हें वोट में तब्दील करके जीत दिलाएगा? इसके लिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।